पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में लोगों को जो है वो गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन लोगों के लिए परेशानी का सबब भी जो है ये बारिश जो है वो बनकर आई है, क्योंकि चंडीगढ़ के तमाम इलाकों में जो है वो वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो देखी जा सकती है। साथ ही साथ कई इलाके ऐसे भी हैं जहां सड़कें धंस गई हैं। तो ऐसे में पिछले कुछ घंटों से लगातार चंडीगढ़ के अंदर बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से लगातार जो है बारिश भी जो है वो चंडीगढ़ में देखी जा सकती है। गर्मी से जो कहीं ना कहीं राहत तो मिली है, लेकिन परेशानी का सबब भी जो है ये बारिश लोगों के लिए बनकर आई है। जिस तरीके से जो जल भराव की स्थिति भी जो है वो चंडीगढ़ के तमाम इलाकों में देखी गई है, साथ ही साथ सड़कें जो है वो धंस गई हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया है कि 4 जुलाई तक इसी तरीके से लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो लोगों से भी अपील जो है वो यही की गई है कि लोग जो है वो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर उन्हें काम है तो तभी बाहर निकले। ऐसे में जो लोग हैं वो बाहर ना निकले। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से बारिश जो है वो चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिल रही है। ले भाई बढ़िया मेरे भाई। लाइन डाल दो।
यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, जो पानी आता है ना तो मेरी दुकान में जरूर पड़ता है, क्योंकि मेरी नीची रहेगी, मैं गरीब आदमी हूँ। दूसरी बात ये 2.5-3 फुट पानी आता है, फिर कम से कम पानी निकलने के बाद भी 1 फुट कीचड़ होता है जी उसके अंदर, वो कम से कम 1 हफ्ते तक वो दुखी करता है, फिर पानी आ जाता है। तो इस करके 2 महीने तो हम बिल्कुल ही यूं समझ लो नुकसान में जाते हैं। नगर परिषद तो कहते हैं हम पूरी सफाई व्यवस्था करके सारी अब क्या करता है नगर परिषद, हम तो रोज जाते हैं नगर परिषद के पास, वो क्या करता है वो उनको पता होगा क्या करते हैं, हमें तो पता है नहीं। तो भी आपने इस मामले में विधायक को या क्या अधिकारियों से मिले हैं? हाँ, अधिकारियों से रोज मिलते हैं जी, अधिकारियों क्या को कहना रोज कहते हैं जी, कहते हैं जी आपने इंक्रोचमेंट कर रखा है, आपने इंक्रोचमेंट कर रखा है। हमारे इंक्रोचमेंट भी तोड़ दो, हम कब मना करते हैं आप, भाई हमारा इंक्रोचमेंट है तो खत्म करो उसको। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। समस्या का समाधान नहीं हो रहा, हमें समस्या का समाधान चाहिए। हमें चाहे हमारे अगर गलती है तो वहां बताओ हमें, हमें ये नहीं है कि भाई हम अगर गलत हैं तो और फिर हम कहें तो वो गलती है तो भी बताओ। सबसे बड़ी समस्या है ये रोड पूरा टूटा हुआ था। नगर परिषद ने इस रोड को बनवाया। जब भी ये रोड जैसे बनाया तो इन्होंने ठेकेदारों की लापरवाही से पूरी दुकानों में पानी भरने लग गया, क्योंकि मानक चौक से लेके सब्जी मंडी तक का पानी इस एरिया में हमारी शॉप के सामने से नाले में निकलता है। लेकिन नाले के ऊपर इन्होंने नाली तोड़े बिना उस नाली के ऊपर मसाला चढ़ा दिया तो पानी बैक मारने लग गया। बैक मारने से लगभग 100 दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है। थोड़ी सी ही बारिश आई पूरा पानी भर जाता है। जो पानी पहले बारिश खत्म होने के बाद आधे घंटे के बाद खत्म होता था, वो अब लगभग 1 से सवा घंटे में खत्म होता है और इससे सभी व्यापारी परेशान है। आज 3 महीने रोड बना हुआ हो गया, अब तक नाली भी नहीं बनी। नगर परिषद में भी इसकी शिकायत दे चुके हैं। नगर परिषद चेयरमैन वगैरह लोग यहाँ आके चेक भी करके जा चुके हैं। बस यही कहते हैं कि भाई हो जाएगा, ठीक है, नाली बनती आ रही है, पर अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। दुकानों में सभी में पानी घुसता है। लगभग दोनों साइड 30 से 40 दुकानों में सब में पानी घुसता है हर बारिश में। इसी मौसम के अंदर लगभग 3 बार पानी घुस चुका 1 महीने के अंदर। सबसे बड़ी समस्या इस रोड को बनने के बाद में थोड़ी सी बरसात के अंदर ही सभी दुकानों में पानी आता है। इस कार्य के लिए, इस दुविधा का समाधान करने के लिए हम
नगर परिषद में चेयरमैन साहब से भी मिले थे। उन्होंने एक्शन और जेई को बुलाकर हमें आश्वासन दिया था कि ये काम आपका 2-4 दिन में करा देंगे, और उन्होंने मौके पर आकर विजिट भी की। उसके बाद उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद डीसी साहब आए थे, हमने डीसी साहब को भी मौका दिखाया था, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था और एक्शन साहब को ये कहा था कि इनका एक समाधान कराओ। उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। आज 15 से 20 दिन हो गए और किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ। इस दौरान 2 या 3 बार बरसात आई और सभी दुकानों में 1 फुट तक पानी भरा हुआ था। किसी प्रकार का कोई भी समाधान नगर परिषद नहीं करी। अगर ये समाधान नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हम लोग इनके नगर परिषद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए हमें तत्पर होना पड़ेगा। देखिए, जल भराव तो है देखने में, लेकिन कुछ जगह तो हम कामयाब भी हुए हैं। जैसे आप देखिए, राव का मोहल्ला था, उसमें से 3-3.5 फीट पानी खड़ा रहता था। लगभग वहाँ 95% आज के दिन समस्या सॉल्व है। एक जगह है थोड़ा सा एरिया, वो कुछ देर के लिए पानी भरता है, वो भी निकल जाता है। वहां भी हम एक पाइपलाइन डलवाने की पास कर रखा है उसको एफडीसी में। दूसरा, लगभग जो कोर्ट साइड में, यहाँ पे हमने नाला बनवाया, लेकिन नाले का कुछ थोड़ा सा पार्ट रह गया, तो अभी आया था ठेकेदार मेरे पास, कह रहा था कि 2 से 3 दिन में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। बाकी वैसे चल रहा है पानी उसमें। बाकी कुछ जगह और भी है और उसकी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। जो पार्क गली है, इसमें 2.5-3 फुट तक बताया जा रहा है कि पानी दुकानों में घुस जाता है, दुकानदार का लाखों का नुकसान होता है। ये क्या कारण है? कहीं ना कहीं इतना जो पब्लिक हेल्थ है उसकी भी कहीं ना कहीं। देखिए, पब्लिक हेल्थ का भी है, उनसे भी हम कोऑर्डिनेट करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीवर भी है बहुत पुराने टाइम से डले हुए हैं और सारा पूरा शहर में अनप्लान्ड काम है। तो कहीं लेवलिंग में भी है, कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है। तो वो वजह एक वो भी है। दूसरा, बस स्टैंड के सामने जो सड़क के नीचे नाला है, उसमें भी दिक्कत है। हमने कई बार मशीन के लिए ट्राई किया है, सुपर सक्कर के लिए। अभी हमने टेंडर भी लगा रखा है, तो शायद इसी वीक लास्ट तक हो जाएगा। तो मशीन हमें मिल जाएगी सुपर सक्कर, उससे इस नाले की सफाई भी करवाएंगे, तो लगता है कि समस्या काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। क्या माने इस बार जो मानसून अब आने वाली है, आ ही गया मानसून तो क्या लगता है आपको कि जल भराव की स्थिति से लोगों की समस्या नहीं होगी? नहीं, समस्याएं कोशिश कर रहे हैं कि कम हो, और जहां अगर होती भी है तो वहां पानी निकलवाने का भी हम पंप सेट भी लगवाएंगे। ऐसा है जी, यहाँ करीब 2.5 फुट पानी आता है और टेलीफोन एक्सचेंज से महावीर चौक तक, महावीर चौक होता है, सारा पानी इधर इस गली से क्रॉस करते हैं। और हमने नगर परिषद के अंदर कितनी बार उठाया मुद्दा, इस 15 साल में जा करके हम परेशान हो गए, लेकिन इन्होंने समस्या का कोई हल नहीं किया। एक यहाँ बार नैना देवी फतेह मंदिर के पास में पीडब्ल्यूडी द्वारा नाला बनाया हुआ, उस नाले के अंदर एक पानी का होदी बनाई हुई है। उस होदी के अंदर पब्लिक हेल्थ वालों ने एक लाइन डाली हुई है, वो लाइन वेस्टेज है। उस लाइन की वजह से वो पानी रुक जाता है, थैलियां रुक जाती है, नाला ब्लॉक हो जाता है। अब फिलहाल भी वो ब्लॉक है, 12 महीने पानी जा नहीं सकता, सारा पानी इधर आता है। हमारी दुकानों में 2.5 फुट पानी घुसता है, लाखों रुपए का हर दुकानदार की तरफ नुकसान होता है। लेकिन हम यहाँ एक्शन साहब से, ईओ साहब से जा करके काफी बार गुहार लगा ली, लेकिन कस से मस नहीं हुए। न यहाँ का एमएलए करता, न यहाँ का चेयरमैन करता। अब तो जी जो है 4 इंजन की सरकार है, सेंटर में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, आपका पार्षद बीजेपी का, आपका चेयरमैन बीजेपी का, आपका विधायक बीजेपी का। बीजेपी सरकार पैसा देने में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन काम तो हो ग्राउंड के ऊपर। ग्राउंड पे काम तो होता ही नहीं है, खाली कागजों में काम होता है। जब यहाँ का निकास ही नहीं है, शहर के पानी का निकास ही नहीं है, तो फिर कैसा विकास? विकास तो जीरो है यहाँ का, बस खाली कागजों में काम होता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर। आदमी की लेट तुम है तो तेरा पड़ेगा पत्रकार
शाबाशी दे, वो जरूरी है। वाह ये अरे अरे अरे